नमस्ते, मैं अवधेश। आपको झारखंड के मैं एक छोटे से गाँव में लेके चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा गाँव है और साथ ही साथ रास्ते में जो चीज़ें मिलेंगी, वो हम आपको अच्छे से दिखाते हुए चलेंगे। सबसे पहले एक छोटा-सा मिट्टी का घर मिलता है, जो ऊपर से खपरैल से ढका गया है और ये गोभी की खेत, जिसमें अभी पौधे छोटे-छोटे हैं। फिर ये जब बड़े होंगे, तो फिर मंडियों में इसको ले जाकर के सेल कर दिया जाएगा। ये भैंस बंधी हुई है, छोटी-सी मड़ा है इसमें। और जंगल से कुछ औरतें हैं और कुछ बच्चियाँ भी हैं, जो लकड़ियाँ अपना काट के लेके आती हैं। जिससे रूटीन जो खाना है उसको बनाने में यूज होता है। साथ ही साथ यदि कुछ पैसे का इनकम करना हो, तो भी इन लकड़ियों को किसी को बेच करके फिर उनसे पैसे एकत्रित करके बाकी की जो अपनी डेली रूटीन की चीज़ें हैं ना, उनको पूरी करी जाती हैं। ये पौधा सूख गया है, लेकिन सूखने पे भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली अभी रेनी सीजन है, तो बारिश अभी नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो पूरा एनवायरनमेंट है ना, एकदम नीट एंड क्लीन है। हवा भी अच्छी है और साथ ही साथ पूरा चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। कपड़े सुखाए जा रहे हैं, वो भी घास के ऊपर। तरीका ये है कि मिट्टी कपड़े को नहीं छुएगी, लेकिन कपड़े आराम से सूख जाएंगे। एक पत्ता होता है चकवड़, उसी के पत्ते के ऊपर इसको सुखाया जा रहा है। हम लोग एक्चुअली आगे भी बढ़ते हैं, तो ये पथरीला और पहाड़ी एरिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। बेहद ही खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं तेन के, और साथ ही साथ चारों तरफ आंखों को सुकून देने वाले हरियाली। और ये कुछ औरतें हैं जो जंगल जा रही हैं, और कुछ औरतें हैं जो जंगल से वापस आ रही हैं। एक्चुअली इनका डेली का रूटीन होता है, ये जंगल में जाती हैं, लकड़ियाँ वहाँ से एकत्रित करके लेके आती हैं। इनसे कुछ पैसे की आमदनी भी हो जाती है। साथ ही साथ जो अपना घर का ईंधन का जो उपयोग है, वो भी इससे आसानी से हो जाता है। और इन लकड़ियों का उपयोग जो है घर को बनाने में भी किया जाता है, काफ़ी उपयोगी होते हैं। मैक्सिमम जो जंगल के आसपास के जो लोग रहते हैं ना, इन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं। पशुपालन भी इनका वन ऑफ द बेस्ट जो है कि आप कह सकते हैं व्यवसाय है, और साथ ही साथ कृषि भी है। चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, बारिश का सीज़न है, बारिश अभी बंद है, तो ये दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा है। कभी-कभी छोटे-छोटे जानवर भी यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएँगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मुझे तो कुछ नहीं दिखा। ये लाल वाली मिट्टी जो रोड बनाने के काम आती है, जिससे मान लीजिए गाँव की सड़कें जब बनती हैं, तो इस पे ये डाला जाता है। कुछ मवेशी भी यहाँ पे आपको दिख जाएँगे, ख़ास करके बकरियाँ। बकरियाँ एक्चुअली छोटे जंगलों में अक्सर जो गाँव के पास वाले में रहते हैं ना, वो लोग जिलाए रहते हैं, क्योंकि बकरी पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, तो ये गाँव के लोग इसको बहुत आज से करते रहते हैं। कुछ नहीं करना है, सुबह शाम अपना जंगल में इसको छोड़ देते हैं, आराम से पूरे दिन ये लोग खाती-पीती रहती हैं, शाम में फिर वापस आ जाएँगे। बकरियाँ हो चाहे गाय हो, एक चीज़ आपने और ऑब्ज़र्व करा होगा कि इनके गले में ना घंटी ज़रूर बंधी रहती है, क्योंकि जंगल है, यदि कोई जानवर बगल में ही है, पता नहीं चल पाए, तो घंटी जो रहती है वो बताती है कि हाँ, मेरा जानवर इधर ही है। देखिए, कुछ लोग झोपड़ियाँ भी बनाए हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली खेती-बाड़ी करते हैं जंगलों के बीच में, जैसे टमाटर हो गया, या फिर अरहर की खेती हो गई, या फिर जो कंपनी वाली फसलें होती हैं ना, यहाँ पे वो आसानी से उगाते हैं। तो हम लोग अभी क्रॉस करें, इसमें आपको धान की भी खेती दिखेगी। पानी है, इसको पानी को जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे ना, तो ये देखिए छोटी सी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी खेती करी गई धान की। ज़्यादा लंबा तो 2 या 3 बिस्वे में होगी, और एक्चुअली अभी इसको हमें लगता है कि 15 से 20 दिन बीतेंगे, तो इसका जो धान है ना, वो मैच्योर हो जाएगा, फिर फसल से बाहर। या पानी भी देखिए, रुकने का साधन, रास्ते में पानी भरा हुआ, तो उसको हम लोग नंगे पाँव इसको पार करते हैं, उस पर जाएंगे। जैसे ये पानी वाला हिस्सा ख़त्म होगा ना, एक छोटा सा गाँव है। गाँव मीन्स यहाँ पे 5-10 घर हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत से मिट्टी और खपरैल से बना हुआ। गाँव में जाते तो हम लोग को बैठने के लिए भी जगह मिलता है। ये देखिए ड्रीम हाउस, वो सामने जो पहाड़ है ना, उस पे शंकर जी का मंदिर भी है, ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा। बादल एकदम सफ़ेद हैं, और यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। घर एकदम सेम वैसे जैसे आप पिक्चर या पोस्टर्स वगैरह में देखते हैं, तो घर यहाँ पे आपको वैसे ही कुछ दिखेगा। इतना खूबसूरत और प्राकृतिक नज़ारा ना, कि दिल आपका एकदम खुश हो जाएगा। और साथ ही साथ घर की जो हाइट है ना, वो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जितना हम लोग की तरफ होता है, या जो अमूमन शहरों में आपको दिख जाएगा।
और इसमें लगता है कुछ जानवर वगैरह रखे गए होंगे। आइए देखते हैं कि क्या है अंदर। ये मड़ैया है, वो भी इतनी छोटी है कि आप ऐसा सर झुकाए बिना उसमें अंदर जा नहीं सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पे लगता है कोई है नहीं। फिर वापस हम लोग वहाँ से जाते निकलते हैं, क्योंकि अभी शाम भी होने वाला है, तो हम लोग को वापस घर भी पहुँचना है। तो रिटर्निंग ये रास्ता पगडंडिया होता है, इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। जो चालू है ना उसी पे आप जाइए, अदरवाइज जंगल में आप किधर चले जाएंगे ना, फिर आप वापस आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। खूब घूमे हम लोग, खूब मस्ती करी, और अब हम लोग का रिटर्निंग का टाइम हो रहा है। तो जैसे हम लोग वापस आए थे ना, वैसे ही हम लोग वापस से आ रहे हैं। तो रास्ते में कुछ औरतें भी देखो, शाम हो रहा है तो अपना जो ईंधन का सामान है वो भी वापस से आ रही है।